Once again to our video part. So we are on the chapter general, page number 8.26. So today what we are going to cover, we have already covered the basic bank transactions. Now today we will cover these four basic transaction. आज हम चार ये बेसिक ट्रांजेक्शन कवर करेंगे। पहली जिसमें ये है कि गुड्स, अगर गुड्स एज ए चैरिटी के रूप में दे दिया जाता है, मतलब हमने क्या कर दिया, गुड्स हमने बनाए, प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्री है, हमने गुड्स बनाए और हमने क्या कर दिया, उसे चैरिटी में दे दिया, उसे डोनेट कर दिया। अब उसे चैरिटी में दे दिया, डोनेट कर दिया, तो उस समय आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री तो करनी पड़ेगी कि क्या जनरल एंट्री होगी, तो ये हम आज देखेंगे। देन आफ्टर सेकंड हम करेंगे एज ए सैंपल। क्या होता है, बहुत सी बार आप देखते हैं कि मॉल में जाते हैं तो वहां पे सैंपल के रूप में प्रोडक्ट बांटा जाता है। जब कभी भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एज ए सैंपल उसे बांटती है कि कंज्यूमर के पास में वो प्रोडक्ट पहुंचे और कंज्यूमर उसे बाद में बाय करे, इसलिए वो सैंपल के रूप में भी बांटती है। इसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेती है, तो इससे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो बताना पड़ेगा ना, तो कैसे बताएंगे ये भी हम आज देखेंगे। कभी क्या होता है, हमने बहुत सारा गुड्स बनाया, अच्छा रात को चोरी हो गई, चोर आए, बहुत सारा गुड्स लेके चुरा के लेके चले गए। अब ऐसे केस में मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर लेबर लगाई, लाइटिंग का खर्चा किया, पावर का खर्चा किया, तो ये सब खर्चे किए। तो अब ये मैं कैसे दिखाऊंगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। एट लास्ट, सबसे लास्ट में देखेंगे कि कभी ऐसा हो जाता है दुर्घटनावश की एक्सीडेंट हो जाता है कि व्हेनेवर क्या हो गया, मैंने गुड्स बना के रखा है सब कुछ और फायर मतलब आग लग जाती है, तो इन दैट केस व्हाट विल आई एम गोइंग टू डू, दैट आई हैव टू शो इन द जनरल। तो टुडे वी विल सी दिस फोर बेसिक ट्रांजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द चैरिटी। तो फर्स्ट हमारा बेसिक ट्रांजैक्शन है आज का, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। चैरिटी के रूप में हमने गुड्स दे दिया या फिर हमने डोनेट कर दिया। मतलब हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, फैक्ट्री में गुड्स बनाया, इस पे लेबर का रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर का, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का सब खर्चा किया और लास्ट में हमने क्या किया, इस गुड्स को चैरिटी में दे दिया, दान कर दिया हमने। हो सकता है इससे पब्लिसिटी और मेरा गुड्स भविष्य में ज्यादा बिके, तो एक पब्लिसिटी स्टंट हो गया है ना, तो मैंने चैरिटी कर दिया या फिर डोनेट कर दिया। तो ऐसे केस में मैं क्या जनरल एंट्री करूंगा, ये है ना, तो जनरल एंट्री में क्या करूंगा, ध्यान दे इधर। तो दो चीजें कौन सी इंपैक्ट होगी, सबसे पहले एक तो क्या है, हमने गुड्स को डोनेट किया है, मतलब चैरिटी के रूप में दिया है। तो जब चैरिटी के रूप में देते हैं तो ध्यान देना दो चीजें इंपैक्ट होती है, एक तो चैरिटी का अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है परचेस। अच्छा देखो, चैरिटी या फिर डोनेशन जो दिया ये क्या है, एक्सपेंस है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में से क्या है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है। परचेज भी हमने किया है, तो क्या किया, परचेज भी हमारा खर्चा है। अब यहां पे क्या किया, हमने चैरिटी दी है, तो हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर ये जो चैरिटी के रूप में हमने पैसा दिया, हम क्या करेंगे, इसे परचेस में से हमने क्या सोचा, हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा था ना, उसमें हम ऐसा बताएंगे कि हमने वो गुड्स परचेस ही नहीं किया, इसलिए हम परचेस ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम ऐसा समझेंगे कि परचेस, हमने रॉ मटेरियल परचेस ही नहीं किया, तो हम परचेस को कम दिखा देंगे कि मान लो वो गुड्स हमने, वो माल जो चैरिटी में दिया है उसका गुड्स हमने खरीदा ही नहीं, ऐसा समझ लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, हमारा परचेस कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच, डेबिट क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है क्रेडिट साइड में। तो बढ़ रहा है किधर, डेबिट साइड में, और कम किधर हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट साइड में। तो जनरल एंट्री कर देंगे हम, क्या करेंगे, जनरल एंट्री डेबिट वाला ऊपर लिखते हैं, चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, है ना, जो भी अमाउंट होगा वो यहां मेंशन हो जाएगा। क्लियर है सभी को। क्यों हमने परचेस लिया है, क्योंकि हमने क्या है, गुड्स चैरिटी में दे दिया है, तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए हमने क्या दिखा दिया, परचेस को कम करके दिखा दिया कि वो मान लो कि वो गुड्स हमने
इस गुड्स पे जो गुड्स हमने चैरिटी में दिया है, मान लो गुड्स हमने परचेस ही नहीं किया, इसलिए हम परचेस को कम करके दिखाते हैं, इसलिए परचेस को क्रेडिट करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग टू सेकंड बेसिक ट्रांजैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एज ए सैंपल। इसमें भी देखो सेकंड बेसिक ट्रांजैक्शन, इसमें भी हमने क्या किया, गुड को एज ए सैंपल बांटा है। मतलब होता है ना, मॉल में हम जाते हैं तो कोई बहुत सारे गुड्स हमको सैंपल के रूप में फ्री में बांट दिए जाते हैं। अच्छा, कंपनी क्या करती है, कंपनी उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ती नहीं क्योंकि फ्री में देती है, तो कंपनी उसको कैसे दिखाएगी, सेम टू सेम वैसे ही। मतलब वो क्या करेगी, अपने परचेस में से कम करके दिखाएगी कि मान लो गुड्स जो खर्चा उसने सैंपल में जो माल बांटा है, जो स्टॉक उसने सैंपल के रूप में बांटा है, वो उसने परचेस ही नहीं किया हो। ऐसे करके वो अपने इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएगी। तो कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, चलिए देखते हैं। पहला सैंपल, सिंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, या फिर इसको सैंपल भी बोल सकते हैं, है ना। तो सैंपल ही लिखेंगे हम। और एक और कौन सा इंपैक्ट होगा, परचेस। सिंपल भी क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एक्सपेंस है ये। परचेस भी क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा। अब इधर देखो, एक्सपेंस क्या हो रहा है, मॉडर्न अप्रोच, एक्सपेंस डेबिट साइड में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। तो जो एक्सपेंस है हमारा वो क्या होगा, बढ़ता किधर है, डेबिट साइड में बढ़ेगा। तो सैंपल एक्सपेंसेस हमारा बढ़ रहा है तो इससे क्या कर देंगे, डेबिट। और इधर परचेस में हमको कम करके दिखाना है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा ही नहीं हमने, तो ऐसे ही बांट दिया, इसलिए परचेस में से कम करके दिखाना पड़ेगा कि मान लो परचेस ही नहीं किया, तो इस कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी, सिंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस क्लियर है, वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। नाउ मूविंग टू अवर थर्ड बेसिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। क्या हुआ, चोर आया और उसने हमारे बहुत सारे स्टॉक्स चुरा के ले गए, हमारा बहुत सारा गुड्स चुरा के ले गया, या फिर हमारी फैक्ट्री में क्या हो गया, आग लग गई। ऐसे केस में क्या होगा, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री तो करना पड़ेगी क्योंकि वो माल जो हमने बनाया था वो बिका तो है नहीं, वो माल बिका तो है नहीं, वो उसमें प्रॉफिट भी जोड़ा ही नहीं हमने। तो हम क्या करेंगे, इसको भी परचेस से कम करके दिखा देंगे कि मान लो हमने वो गुड्स परचेस ही नहीं किया है। तो क्या एंट्री करेंगे, दो एक चीजें इंपैक्ट होगी। पहला अकाउंट लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, और एक और परचेस। ये लिखना पड़ेगा पूरा आपको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, के हमारा जो नुकसान हुआ स्टॉक में किसकी वजह से हुआ, चोर के गुड्स चुराने की वजह से हुआ है। तो ये क्या है, ये भी एक्सपेंस है हमारा, और परचेस तो एक्सपेंस है ही सही। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक ये हमारा बढ़ गया, और एक्सपेंस को अब हमें क्या करना पड़ेगा, परचेस से कम दिखाना पड़ेगा क्योंकि सेट ऑफ करना है। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेस में से कम करके दिखा देंगे, तो परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑलरेडी क्रेडिट यहाँ पे दिखा रखा हमने, ठीक है। तो ये परचेस अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी। इन द सेकंड केस, अगर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये थेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, फायर आ जाएगा। क्योंकि दोनों एक्सपेंस है, दोनों में क्या हुआ है,
गुड्स का लॉस हुआ है। क्लियर है सभी को ट्रांजेक्शन? ओके, सो few question are based on this transaction. Cover them. Upcoming last video I will make of basic transaction that we will cover in our next class. So till yet practice more and more this illustration question as well as the practical questions. So thank you for today.